हेलो फ्रेंड्स। मैं इसके प्रीवियस वीडियोस में दो वीडियोस में बता चुका हूँ नेशनल इनकम के दो मेथड्स, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड बता चुका हूँ। तो इसमें इस वीडियो में मुझे बताना है आपको एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो है नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जो है जीडीपी एट एमपी निकलता है एंड इनकम मेथड से हमारा एनडीपी एट एफसी निकलता है। एंड इन जो ये थ्री एग्रीगेट्स हैं, इनको हमें कुछ कन्वर्जन टिप्स से हमें जो है नेशनल इनकम को कंप्यूट करना है इससे। तो बेसिकली अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड पे कंसर्न है, जिससे हमारा निकलेगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, राइट। सो हमारा जीडीपी एट एमपी निकलेगा। चलिए हम देखते हैं हमारा कैसे एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट होगा। यस, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा निकलेगा क्या, जीडीपी एट एमपी निकलेगा, राइट। तो जीडीपी एट एमपी निकलेगा, और वो जीडीपी एट एमपी निकलेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस कर देंगे हमारा नेट एक्सपोर्ट। ये हमारा थ्री कंपोनेंट जब ऐड होगा तो हमारा निकलेगा जीडीपी एट एमपी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई इधर उधर की बातें नहीं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपका इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। मैं आपको इनकम मेथड से भी बता चुका हूँ, वैल्यू एडेड मेथड से भी बता रहा हूँ, एकदम मतलब टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है। मैं मेरे से भी आज तक मैं यही पढ़ा हूँ, इसी मेथड से पढ़ा हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे से आज तक कभी भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन जो है गलत नहीं हुआ है। सो प्लीज़ आप इस पर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाइए। एंड आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप जो मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट करिए कहीं पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। सो ये हमारा मैंने बताया आपको कि इससे जो है जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करेंगे एंड नेट एक्सपोर्ट को हम ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जीडीपी एट एमपी निकलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट की, कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, चलो ठीक है, लेकिन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में या नेट एक्सपोर्ट में आएगा क्या क्या। तो चलिए हम इस पर डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं। यस, तो देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो है वो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे अपना डिस्कशन करेंगे कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता क्या है। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा पहली बात तो प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड दूसरी बात ये होगा गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं फिर आपको बता दूं, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा जो है दिया रहता है, इस पर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई बिगिनर बच्चा भी है जिसने अभी तक इस चैप्टर को स्कूल में भी नहीं पढ़ा हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इतना समझ लेते हैं, आपका नेशनल इनकम के पोर्शन में, जो कि हर एग्जाम में मिनिमम जो है 6 मार्क्स का आता ही आता है, उस पर कोई गलती नहीं होगी, राइट। सो ये अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक चीज़ और, कि ये जो अमाउंट जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, हमारा निकल जाएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब हमारा ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट होगा ये हमें पता चल गया है। सबसे पहले हम करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को ऐड, एंड फिर ऐड करेंगे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन को ऐड, जिससे हमारा बनेगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो आपसे अगर कोई पूछे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो लिया जाता है हमारे एक्सपेंडिचर मेथड की पर्पस के लिए, राइट। सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें दो चीज़ें आएंगी इसमें भी। पहला तो आएगा ग्रॉस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, राइट। फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें, जैसे हम कभी कोई एक्सपेंडिचर जो करते हैं ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब अगर हम कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, मशीन हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मशीन हुआ, उस पर जो हमारा खर्चा लग रहा है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे एज अ ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। एंड उसके बाद हमारा जो प्लस होगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब सबसे पहले तो आपको पता है ना इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री किसका, जो भी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का, उसको हम माइनस करके निकाल लेंगे, जिससे हमारा आएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या ऐड होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो हमने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंडिचर किया है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, एंड ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट।
येस, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू टेल यू कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है, हमें निकालना तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, अगर कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दिया रहता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस की जगह दिया रहता है नेट, तो हमें उसमें क्या करना होता है, सिंपली हमें ऐड कर देना होता है डेप्रिसिएशन। क्या ऐड कर देना होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को जब हम ऐड कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से वो बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपको, मुझे समझ में आता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो जो कन्वर्जन ट्रिक्स है वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जस्ट अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप सिंपली ये रखिए, कभी भी अगर आपको दिख रहा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड कैपिटल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अगर दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो सही है, लेकिन अगर दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड वी आर रिक्वायर्ड एंड वी आर कंसर्न ओनली विद द ग्रॉस पोर्शन, ठीक है, तो हमें उस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमें जो है डेप्रिसिएशन ऐड करना है, तो वो हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो इतनी सी बात थी, ठीक है। ये लिखा हूँ मैं कि समटाइम्स इन प्लेस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन द वर्ड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर दिस सिचुएशन वी हैव टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन टू द नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन टू मेक इट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यस, तो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट है। क्या है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जो है वेरी सिंपल है, आप सबको पता होगा। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट हमारा नेगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जो है एक्सपोर्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, जबकि इंपोर्ट का दिया होता है, तो इंपोर्ट की इन्फॉर्मेशन को जो है हम ऑलवेज जो है नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड मैं आपको ये श्योर करवा रहा हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप, सच में बता रहा हूँ कि आप चाहे क्लास 12 का बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम हो, नेशनल इनकम का इससे पार क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता। बहुत ही इजी नेशनल इनकम है, बस हमको क्या करना होता है, फॉर्मूला याद रखना होता है थोड़ा, ऐसे हमारा सारा क्वेश्चन। मैं आज तक बता रहा हूँ, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरा आज तक कभी भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। सो आप ये वीडियो देखिए, उसका नोट बनाइए, एंड आई एम श्योर आपका कोई भी किसी भी पेपर में, किसी भी लेवल के एग्जाम में आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन तो गलत होने ही वाला नहीं है, अगर आप कंटिन्यूसली जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप देख लेंगे नेशनल इनकम की सीरीज़ का, ठीक है। सो एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। यस, मैं आपका एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। मैं आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जीडीपी एट एमपी निकलता है। फॉर्मूला क्या है इसका, जीडीपी एट एमपी निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड से फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। और फिर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता रहा है कि मतलब क्या होता है, कंपोनेंट है ना, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट में क्या आएगा, इसमें दो चीज़ें आएंगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दो चीज़ें आएंगी, दोनों को ऐड करेंगे, हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीज़ें इंक्लूड करनी है। दो चीज़ें इंक्लूड में क्या आएंगी, सबसे पहले आएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मींस चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समटाइम्स इन प्लेस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन द वर्ड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज यूज्ड। अंडर दिस सिचुएशन वी हैव टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन टू मेक इट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपको बता चुका हूँ। अगर कभी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है दिया है क्वेश्चन में, तो उसमें हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस मतलब डेप्रिसिएशन हम जो है ऐड कर देंगे, जिससे हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको नहीं पता है तो बता दो, डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। उसके बाद हमारा आता है लास्टली जो कि है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे। I hope you like the video. If you like the video, please subscribe to the channel and share with all your friends to support me. Thank you so much.